हेलो नमस्कार। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द बालाजी क्लासेस में। दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नाउन को बेहतरीन तरीके से पढ़ा था। पिछला जो वीडियो था वो पार्ट 1 था। उस वीडियो में हमने पढ़ा था कि नाउन की डेफिनेशन क्या है। नाउन की डेफिनेशन को बहुत बेहतरीन तरीके से समझा था। जैसा कि आप नाउन की डेफिनेशन को पढ़ते आ रहे हैं, उससे कुछ अलग पढ़ा था और अच्छे से समझा था कि नाउन की डेफिनेशन एक्चुअली में क्या होती है, और उसके हमने जो भी काइंड्स ऑफ नाउन है यानी नाउन के सभी प्रकारों को अच्छी तरीके से समझा था। हमने जेंडर को अच्छी तरीके से समझा था और इन सभी चीजों को हमने कंसेप्ट के माध्यम से और कुछ ट्रिक के माध्यम से समझा था, जिससे ये चीजें आपको जल्दी याद रहें और अधिक समय तक याद रहें। आज की वीडियो में यानी आज की इस वीडियो के दूसरे पार्ट में, नाउन के इस दूसरे पार्ट में हम लेकर के आए हैं नाउन के कुछ ऐसे क्विक फंक्शंस। लगभग 7 से 8 फंक्शंस हम लोग देखेंगे जो आपके एग्जाम में खूब पूछे जाते हैं। वो किसी भी एग्जाम में ये सारी चीजें अच्छी तरीके से पूछी जाती हैं और इन्हीं से क्वेश्चंस बनते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। इन सभी फंक्शंस को हम एक एक करके देख लेते हैं और इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझेंगे, जिससे ये सारी चीजें आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए और पहला और दूसरा ये पार्ट मिलाकर के आपका नाउन अच्छी तरीके से आपको कंप्लीट हो जाएगा, आपको समझ में आ जाएगा। अगर आपने उस वीडियो को ना देखा हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से जाकर के नाउन को देख सकेंगे। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं और समझते हैं नाउन के पूरे फंक्शंस को। और आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप इस वीडियो पर यानी इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपको इसी तरीके की बेहतरीन वीडियोस मिलती रहती हैं। इंग्लिश के अलावा मैंने हिस्ट्री के जो प्राचीन इतिहास हैं या एंशिएंट हिस्ट्री की बहुत सारी क्लासेस मैंने बना रखी हैं, आप उसको भी जाकर के देख सकते हैं। गुप्ता काल तक यानी गुप्ता डायनेस्टी तक हमने उसको पढ़ाया हुआ है। उसके गुप्ता डायनेस्टी के बाद भी आपको ये लगातार वीडियोस मिलते रहेंगे। इंग्लिश की वीडियोस, हिस्ट्री की वीडियोस, ज्योग्राफी की वीडियोस भी मैं जल्द ही लेकर के आने वाला हूं। तो ओवरऑल आपको सारी क्लासेस इसी एक चैनल पर मिलती रहेंगी। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। यहां पर देखते हैं, हम देख रहे हैं फंक्शंस ऑफ नाउन। यहां पर आप पहला देख रहे हैं। पहला जो फंक्शन है वो क्या है, पहले अगर हम इसके सारे नामों को एक साथ देख लेते हैं। जो पहला फंक्शन है वो है नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ सब्जेक्ट, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रेपोजिशन, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्बल। ये जब इतनी चीजें मैं समझा दूंगा, इसके बाद इसको इरेज करके 3 फंक्शंस और हैं, उनको भी अच्छी तरीके से समझेंगे। पहले इन सभी जो नाम मैंने आपको बताए हैं इनको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसा कि यहां पर आप देख रहे हैं नाउन एज अ सब्जेक्ट। अब सबसे पहली चीज तो ये आती है कि व्हाट इज सब्जेक्ट एंड व्हाट इज ऑब्जेक्ट, क्योंकि यहां पर अभी तक आपने सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को ही बार बार देखा है। यहां पर सब्जेक्ट, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट जो कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ऑब्जेक्ट ऑफ वर्बल। इसी तरीके से आपको ऑब्जेक्ट से रिलेटेड आगे और भी फंक्शंस मिलेंगे। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं यहां पर सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट क्या होता है, व्हाट इज सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट जो होता है वो होता है डूअर। क्या होता है, डूअर, DOER। डूअर, डूअर का मतलब कोई भी जो वर्क है, कोई भी जो वर्क है उसको जो कर रहा है, करने वाला जो है, उसको जो करने वाला है, किसी भी काम को करने वाला डूअर होता है। डूअर का मतलब जो कर रहा है उसे हम सब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे आप एग्जांपल के तौर पर अगर यहां देखें, रवि गोज टू मार्केट, तो मार्केट में जाने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। मार्केट में गो कौन कर रहा है, मार्केट में कौन जाता है, रवि जाता है। तो जो जाने का काम कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। तो रवि क्या हो गया, डूअर हो गया। रवि क्या हो गया, डूअर हो गया, काम को करने वाला हो गया। तो रवि क्या होगा, एक सब्जेक्ट हो गया। तो नाउन एज अ सब्जेक्ट, रवि गोज टू मार्केट। रवि यहां पर क्या है, पहली चीज तो रवि क्या है, रवि एक नाउन है। रवि क्या है, रवि तो आपका एक नाउन है, NOUN। क्या है, रवि एक नाउन है। कैसे, क्योंकि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या पर्सन, प्लेस, थिंग्स, एनिमल, बर्ड्स, इनका जो नाम होता है वही क्या होता है, नाउन होता है। तो यहाँ पर रवि एक नाम है, इसकी वजह से क्या हो गया, ये नाउन हो गया। और मार्केट जाने का काम कर रहा है, इसलिए रवि एक सब्जेक्ट भी हो गया। तो यहां पर हमने क्या समझ लिया, नाउन एज अ सब्जेक्ट। अब हम समझते हैं नाउन एज अ ऑब्जेक्ट। यहां पर आप देख सकते हैं नाउन के 2 प्रकार हैं। पहला जो काइंड है वो है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, दूसरा जो प्रकार है वो है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, इसको समझते हैं। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डायरेक्टली रिसीवर ऑफ द विच
विच डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डायरेक्टली रिसीवर ऑफ द एक्शन यहां पर होना चाहिए, गलत मैंने लिख दिया है, इसके लिए क्षमा कीजिएगा, मानवीय त्रुटि, इसको मानकर चलिएगा। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डायरेक्टली रिसीवर ऑफ द एक्शन यहां पर हो जाएगा। मतलब क्या होगा इसका कि जो भी एक्शन है, जो भी क्रिया है या जो भी वर्ब है वो एक्शन होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, काम को करने वाला। हम पहले यहाँ पर वर्ब को भी देख लेते हैं, वर्ब क्या होती है, जिस काम को किया जा रहा है, किसको, जिस काम को किया जा रहा है, सब्जेक्ट जिस काम को करता है वही वर्ब होती है, वही क्या हो जाती है, वर्ब हो जाती है। जैसे यहां पर आप देखें रवि गोज टू मार्केट, तो किस काम को कर रहा है, गोज के काम को, जाने के काम को कर रहा है, कौन कर रहा है, रवि कर रहा है। तो जब रवि कर रहा है तो डूअर यानी सब्जेक्ट हो गया, जिस काम को कर रहे थे, किस काम को कर रहा है, जाने का काम कर रहा है, मार्केट जाने के काम कर रहा है। तो जो जाना है या गो है ये आपका वर्ब हो गया। और इसी में ये जो क्या बच्चा कहां जा रहा है, मार्केट जा रहा है, तो मार्केट आपका क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। आई होप आपको सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट समझ में आया होगा। यहां पर अब हम और इसको अच्छी तरीके से समझते हैं। जैसा कि मैंने आपको क्या बताया कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट विच डायरेक्टली रिसीवर ऑफ द एक्शन, तो जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट प्रभावित हो जाता है, उसका फर्क जो है वो डायरेक्ट पड़ता है। यानी एक्शन का जो फर्क होता है, जो वर्ब है, वर्ब को ही हम एक्शन बोलते हैं क्योंकि जाना एक एक्शन है, खाना एक एक्शन है। तो एक्शन जो एक्शन हो रहा है उसका जो डायरेक्ट असर हो रहा है, जो उसका डायरेक्ट रिसीवर है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। लेकिन जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है रिसीव द एक्शन ऑफ द वर्ब इनडायरेक्टली, जो वर्ब का जो एक्शन होता है उसको रिसीव इनडायरेक्टली रिसीव करता है। यहां पर एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं, एक एग्जांपल आपके सामने दिया हुआ है कि सोहम सप्लाइड हिम सम गुड्स, सोहम सप्लाई हिम सम गुड्स। तो यहां पर एक क्वेश्चन करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, क्वेश्चन करेंगे व्हाट। तो यहां पर आप देखें क्या कर रहा है, रिसीव गुड्स। तो सोहम व्हाट क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स को। तो यहां जो गुड्स हो गया ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। गुड्स क्या हो गया, यहां पर गुड्स आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, OBJECT। यहां पर क्या हो गया, गुड्स हो गया, वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहां पर एक क्वेश्चन करें, फॉर होम, क्या करें, फॉर होम, फॉर होम यानी कौन रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, तो हिम। तो हिम क्या हो गया, हिम यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। यहां पर हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए व्हाट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के लिए फॉर होम या फॉर व्हाट, इसको हम लगा सकते हैं। तो यहां पर क्या हो गया, व्हाट क्या रिसीव कर रहा है, गुड्स रिसीव कर रहा है, कौन रिसीव कर रहा है, हिम। तो गुड्स यहां पर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। सोहम सप्लाइड क्या सप्लाई कर रहा है, गुड सप्लाई कर रहा है। तो जो एक्शन है, ये जो सप्लाई वर्ब है ये एक्शन है। और क्या चीज इस एक्शन के अकॉर्डिंग क्या देख रहे हैं, किसकी सप्लाई कर रहा है, तो गुड्स की सप्लाई कर रहा है। तो जो रिसीवर जो एक्शन है इसका डायरेक्ट फर्क किस पर पड़ रहा है, गुड्स पर पड़ रहा है। तो यहां पर सप्लाई क्या हो गया, सप्लाई हो गया वर्ब, सोहम हो गया सब्जेक्ट, सप्लाई हो गया वर्ब, गुड्स हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, हिम हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है रवि लेंट सवी द बुक। तो जो रवि है इसने क्या किया है, सवी को एक बुक लेंट दी है या उधार दी है। अब यहां पर हम क्या देखते हैं कि क्या दिया है उधार, रवि ने लेंट किया है, उधार दिया है, क्या दिया हुआ है, बुक दिया हुआ है, व्हाट, बुक। सभी क्या हो गया, सॉरी लेंट क्या हो गया, एक्शन हो गया यानी वर्ब हो गया। इसका डायरेक्ट असर किस पर पड़ रहा है, बुक पर पड़ रहा है, क्योंकि क्या दिया है, बुक दिया है। अब किसको दिया है, तो सभी को दिया है। मैंने आपसे क्या बताया कि जो डायरेक्ट एक्शन का रिसीवर होता है वो होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो रिसीवर इनडायरेक्ट होता है वो होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। यहां पर लेंट हो रहा है, क्या लेंट किया जा रहा है, बुक को लेंट किया जा रहा है। तो यहां पर बुक क्या हो गया, बुक यहां पर हो गया, यहां पर जो बुक हो गया वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब किसको किया जा रहा है, होम, फॉर होम, तो किया जा रहा है सावी को, तो ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेंट यहां मैंने आपको बताया कि ये वर्ब हो गया
और जो रावी है यही बुक को लेंट कर रहा है, देने का काम कर रहा है, उधार देने का काम। तो ये हो गया आपका SUB, हम लिख देना SUB शॉर्ट में, इसका मतलब हो गया सब्जेक्ट। तो इन दो एग्जांपल्स हमने देखा कि नाउन क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होते हैं। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो डायरेक्टली रिसीवर होता है एक्शन का, उसे बोलते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन ऑफ द वर्ब इज इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, सॉरी इनडायरेक्टली। तो क्या हो गया, वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। और यहाँ दो एग्जांपल मैंने आपको बताए, इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट एग्जांपल है, जो नेक्स्ट फंक्शन है, तीसरा जो फंक्शन है वो है नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। अब प्रीपोजिशन क्या होता है, तो प्रीपोजिशन आप जानते ही होंगे क्या होते हैं, जैसे इन, जैसे ऑफ, जैसे इनटू। जब मैं आपको प्रीपोजिशन चैप्टर बताऊंगा तो ये चीजें और डिटेल से बताऊंगा। अभी आप सिर्फ पहचान लीजिए कि इन, ऑफ, इनटू, ये सारी चीजें क्या होती हैं, ये प्रीपोजिशन होती हैं। और अपॉन, इस तरीके के तमाम जो वर्ड्स होते हैं उसको हम जो बोलते हैं प्रीपोजिशन। और यहां पर जो क्या है, नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन। तो इसमें क्या होता है कि अगर पहले यहां पर एक एग्जांपल लिखा हुआ है जिस पर हम देख रहे हैं कि एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग अबाउट द लीडर। तो ये जो अबाउट है ना, ये जो अबाउट है ये भी क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। ये जो अबाउट है ये भी प्रीपोजिशन है। अबाउट क्या है, ये भी प्रीपोजिशन है। एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग अबाउट द लीडर। अब यहां पर क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, आपने देखा होगा कि जो ऑब्जेक्ट होता है मैक्सिमम टाइम वो लास्ट में आता है। जैसे एवरीबॉडी इज कंप्लेनिंग, क्या कंप्लेन, किसकी कंप्लेनिंग की जा रही है, लीडर। तो यहां पर जो लीडर हो गया, पहली से लीडर क्या है, एक नाउन है। लीडर क्या है, एक नाउन है। लीडर एक कॉमन नाउन है क्योंकि लेडी लीडर और जो मेल लीडर है ये दोनों लीडर कहलाते हैं। लेडी के लिए अलग नहीं कहते, कहेंगे कि लेडी लीडर को कुछ अलग नाम दिया, जेंट्स लीडर को कुछ अलग नाम दे। लीडर कॉमन, जो कॉमन नाउन हो गया, कॉमन जेंडर को रिप्रेजेंट करता है, कॉमन नाउन को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि दुनिया के सभी लीडर लीडर होते हैं। पिछली वीडियो को अच्छे से समझिएगा तो कॉमन नाउन आपको समझ में आया होगा। दुनिया के जितने भी लीडर उनको सभी को लीडर ही कहते हैं जब तक उनका नाम नहीं है तब तक। जैसे मान लीजिए लीडर है, अभी इनका कोई नाम नहीं है तो ये कॉमन नाउन है। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इसमें कि इनके नरेंद्र मोदी, अब पर्टिकुलर इनका एक नाम आ गया नरेंद्र मोदी, तो अब क्या हो गया, ये प्रॉपर नाउन हो गए। उसी तरीके से लीडर ये कॉमन नाउन है, कॉमन जेंडर को भी रिप्रेजेंट करेगा, कॉमन नाउन को भी रिप्रेजेंट करेगा, ये एक नाउन है। और ये क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट के तौर पर आया है और तुरंत किसके बाद आया है, ये जो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आ गया है। अबाउट क्या, प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन के तुरंत बाद आ गया, इसीलिए इसको हमने क्या कह दिया, नाउन एज द ऑब्जेक्ट ऑफ द प्रीपोजिशन। ओके, समझ में आया होगा, ऐसे उम्मीद करता हूं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर जो एक फंक्शन है वो है नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्बल। अब इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। अब ये इसका क्या मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया, आप यहाँ पर वर्बल में आप देख रहे हैं वर्ब, वर्बल में क्या देख रहे हैं आप, यहाँ पर वर्बल में वर्ब देख रहे हैं। तो अ वर्बल इज अ वर्ड फॉर्म्ड फ्रॉम अ वर्ब, जो वर्ब से फॉर्म हुआ हो, बना हो, बट फंक्शन एज अ नाउन, नाउन की तरह फंक्शन करे, नाउन की तरह फंक्शन करे। वर्ब है लेकिन फंक्शन नाउन की तरह करेगा। वर्ब यानी क्रिया है, जिस काम को किया जाता है उसे वर्ब कहते हैं, क्रिया कहते हैं। तो ये क्या हो गया, है तो वर्ब लेकिन फंक्शन नाउन की तरह करेगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखें, लेकिन उसके पहले इसकी जो पूरी डेफिनेशन उसको समझते हैं। इट कैन बी जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल। अब इसका मतलब क्या होगा, जीरंड, इन्फिनेटिव, पार्टिसिपल, ये एक टॉपिक है, इनको जब आगे आपको बताएंगे, आगे की क्लासेस में इनको भी डिटेल्स बताएंगे, लेकिन अब यहाँ पर इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। जैसे जीरंड में क्या होता है कि किसी भी वर्ब के अंत में आईएनजी जोड़ देते हैं, आईएनजी जोड़ देते हैं, उसको हम जीरंड बना देते हैं। और पार्टिसिपल में हम किसी भी एक्शन के सामने टू लगा देते, टू विन, तो टू लगा करके कर दिया, ये हो गया आपका इन्फिनेटिव। इस तरीके से जीरंड, इन्फिनेटिव और पार्टिसिपल ये हो सकते हैं। एग्जाम्पल अगर हम यहां पर देखें तो विनिंग द लॉटरी जैकपॉट वॉज हिज बिगेस्ट ड्रीम। विनिंग द लॉटरी जैकपॉट वॉज हिज बिगेस्ट ड्रीम। अब यहां पर जो ये विनिंग है, ये जो विनिंग है, एक्चुअली में विन का मतलब क्या होता है, विन का मतलब होता है जीतना।
ही विन द मैच या ही वॉन द मैच, तो उसने मैच को जीता, एक वर्ब है। लेकिन यहां पर एज अ नाउन का इसका फंक्शन हो रहा है, इसमें हमने ing लगा दिया, ये जीरंड बन गया। विनिंग द लॉटरी जैकपॉट वॉज हिज बिगेस्ट ड्रीम, तो ये क्या हो गया, विनिंग एज अ नाउन एज अ ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब है। नाउन क्या है, एक ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्बल है। वर्बल मतलब वर्ब है लेकिन नाउन की तरह फंक्शनिंग करता है। तो इस तरीके से हमने 4 फंक्शंस देखे हैं। आइए 3 फंक्शंस और बचे हैं, उनको भी फटाफट हम देख लेते हैं। इसको पहले रब करते हैं। यहां पर सबसे पहले हम 2 और नए फंक्शंस को देख लेते हैं। वैसे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको 3 फंक्शन बताऊंगा, लेकिन जो तीसरा फंक्शन है वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जैसे नाउन एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट, जहां से प्रश्न खूब बनते हैं। यहां पर हम पहले इसको देख लेते हैं। जैसे यहां पर दिया हुआ है कि नाउन एज अ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट, प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट या नाउन एज अ कॉम्प्लीमेंट, ये भी कहीं कहीं पर देखने को आ जाता है। सब्जेक्ट और प्रेडिकेट आपने देखा होगा, सब्जेक्ट आप जान ही चुके, मैंने आपने आपको बताया हुआ है। और जो प्रेडिकेट होता है, जो सब्जेक्ट के अलावा जो पार्ट बचा हुआ है प्रेडिकेट हो जाता है। तो यहां पर क्या होगा कि नाउन एज अ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट, कॉम्प्लीमेंट का क्या होगा, जब हम किसी के बारे में बताते हैं, किसी के बारे में, प्रोफेशन के बारे में बता देते हैं, किसी के बारे में हम उसकी अच्छाइयों के बारे में बता सकते हैं, तो इस तरीके से जो भी कॉम्प्लीमेंट होता है वो क्या कहलाता है, नाउन एज अ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट। आइए एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। पहले यहां पर डेफिनेशन है कि इज अ नाउन इज अ प्रेडिकेट कॉम्प्लीमेंट दैट जॉइन द सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस बाय अ कॉप्युलेटिव सेंटेंस। क्या दिया हुआ है यहां पर, कॉप्युलेटिव सेंटेंस। तो हो सकता है बहुत सारे ऐसे बच्चे हों जिनको ये नाम पहली बार सुनने को मिल रहा होगा। तो कॉप्युलेटिव सेंटेंस को हम क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लिंकिंग वर्ब। अब लिंकिंग वर्ब क्या होता है, तो वर्ब से रिलेटेड जब वीडियोस लेकर के आऊंगा तो और डिटेल में सारी चीजें आपको वर्ब की बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप एग्जाम्पल के तौर पर समझ लीजिए कि जो भी आपका इज है, एम है, आर है, वॉज, वर, ये सारी जो चीजें होती हैं ये क्या होती हैं, लिंकिंग वर्ब होती हैं, जोड़ने का काम करती हैं। यहां पर क्या हो गया, सचिन वॉज द फास्टेस्ट बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो यहां पर आप देखिए जो वॉज है क्या, ये लिंकिंग वर्ब है और सचिन के बारे में बता रहा है कि जो सचिन वॉज द फास्टेस्ट बैट्समैन, कहते कैसे थे, फास्टेस्ट बैट्समैन थे, बहुत तेज बैट्समैन थे, बहुत तेजी बैटिंग करते थे। तो ये क्या होगा, सचिन के लिए फास्टेस्ट बैट्समैन क्या होगा, एक कॉम्प्लीमेंट हो गया। तो सचिन वॉज द फास्टेस्ट बैट्समैन इन द इंडियन क्रिकेट टीम। तो फास्टेस्ट बैट्समैन क्या हो गया, ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। इसके अलावा हम एक और जो एग्जांपल है वो देखेंगे, मतलब एक और फंक्शन है उसको देख लेते हैं। जैसे नाउन इन अपोजिशन। अब यहां पर अपोजिशन का मतलब विरोध नहीं करना, अपोजिशन का मतलब हो गया टू द नियर। यहां पर क्या हो गया, नियर की बात हो रही है। किसके नियर की बात हो रही है, जैसे यहां पर अगर आप एग्जांपल देखें तो रोहन, यहां पर क्या है, रोहन आर कैप्टन। तो एक ही लड़के की बात की जा रही है, उसी व्यक्ति की बात की जा रही है, उसी व्यक्ति की बात की जा रही है, रोहन जो कि कैप्टन है। तो रोहन आर कैप्टन, रोहन जो हमारा कैप्टन है, इज नॉट प्लेइंग द गेम। रोहन क्या कर रहा है, वो जो हमारा कैप्टन है वो गेम नहीं खेल रहा है। तो क्या हो गया, ये नाउन इन अपोजिशन, ये दोनों क्या है, अपोजिशन हो जाएंगे। दोनों नाउन है, दोनों के लिए सेम केस का इस्तेमाल करेंगे। यहां पर आर का कहीं कहीं आपको एरर के तौर पर हो सकता है, आर देते रोहन कॉमा आर कैप्टन आर नॉट प्लेइंग। तो ये क्या हो जाएगा, अगर आर दे देंगे तो ये आपका क्रॉस हो जाएगा, इसी को एरर से बोलते हैं। जबकि यहाँ पर चाहे अपोजिशन जब आता है नाउन इन अपोजिशन, तो हमेशा क्या हो जाता है कि सेम जो केस है, सेम वचन या इज है तो इसका यूज करेंगे दोनों के लिए, आर है तो आर का यूज करेंगे दोनों के लिए अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। यहां पर क्या हो गया, दूसरा एक एग्जांपल अगर हम और देखते हैं तो माय कंट्री इंडिया। अब किसकी कौन सी कंट्री, उस कंट्री की बात है जिसका नाम है इंडिया इज अ वंडरफुल प्लेस ऑफ ग्रेट कल्चर। जो मेरा देश भारत इज अ वंडरफुल प्लेस ऑफ ग्रेट कल्चर, महान जो कल्चर है, जो महान संस्कृति है उसका एक स्थान है।
तो इस तरीके से क्या हो गया कि जो माई कंट्री और जो इंडिया, ये क्या हो गया, नाउन इन अपोजिशन हो गया, एक दूसरे के नियर हैं। क्या ये नियर हैं? एक ये अगर इसकी बात कर रहे हैं, माई कंट्री की तो बात हो रही इंडिया की, और इंडिया की बात करें तो माई कंट्री की बात हो रही, इसे बोलते हैं नाउन इन अपोजिशन। इस तरीके से हमने इसकी 6 फंक्शंस को अच्छी तरीके से समझ लिया है। आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी, अच्छी लगी होगी। अगर आपको वास्तविकता में वीडियो अच्छी लगी हो, कुछ आपने अगर इस वीडियो में सीखा हो, तो कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, लाइक बटन के माध्यम से बताइएगा और शेयर कीजिएगा, जिससे और आपके जो दोस्त हैं उनको भी ये वीडियो अच्छी तरीके से समझ में आए। तो मिलते हैं इसी प्रकार की एक और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।